अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं चल पड़ा हूँ अपने सफ़र की तरफ और हम सुबह सुबह निकले हैं तो थोड़ा सा बारिश का मौसम था और मेरी आज की फ़्लाइट थी कतर की। तो उम्मीद है कि मैं खैरियत से पहुँचूँ और अल्लाह ताला मुझे अपनी हिफ्ज़ अमान में ले जाएं। बोर्डिंग और इमिग्रेशन करवाने के बाद मैं अब फाइनली जहाज़ के करीब गया बैठा हूँ और जहाज़ भी आ चुका है। ये देखें मेरे सामने है और हाथ में मैंने टिकट पकड़ी हुई थी आगे, क्योंकि वो पास पे चेक कर रहे थे। तो कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट थी, सोचा इसका व्यू भी मैं आपको दिखा दूँ। थोड़ा सा मैं जूम कर सकता था जितना। ये देखें, ये मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और मैं अब जा रहा हूँ आगे की तरफ क्योंकि जहाज़ में जाके बैठना है। और ये एक टनल सी बनी होती है जिसमें सारा शीशा ही लगा होता है, जिसके आर पार हम इजली देख सकते हैं। एयर अरेबिया की फ़्लाइट्स खड़ी हुई थी, फ़्लाई दुबई की भी, क्योंकि बाकी भी मुसाफिर यहाँ से बैरून मुल्क जाते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लाइन लगना पड़ा है। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद आगे शायद कोई प्रोसेस था, तो तकरीबन 20 मिनट हम यहाँ पे रुके और अब हम आगे जा रहे हैं जहाज़ के अंदर। यहाँ पे 2-3 लोगों से गपशप लगी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा सा जहन फ्रेश हो गया कि हाँ चलो, पाकिस्तानियों से बंदा मिल के वैसे भी खुश हो जाता है। मीठे ही दिन होते हैं ना ये सारे लोग। अब हम जाने लगे हैं फ़्लाइट के अंदर और ये फ़्लाइट का व्यू है। कतर एयरलाइन एक बहुत खूबसूरत है अंदर से। इसकी सीट्स अंदर से मुख्तलिफ जो हमें सहूलियात मिलती हैं, तो PIA से तो कम से कम बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये सीटें हैं बहुत खूबसूरत। मैं बैठ गया हूँ फाइनली मेरी सीट पर और एयर होस्टेसेस और ये लोग सब अपने अपने मैनेजरियल काम कर रहे थे। लोग बैठ रहे थे, अब सब अपना सामान वगैरह रख रहे हैं। तो साथ में एक भाई बैठे थे, मैंने उन्हें कहा कि अब मेरी वीडियो बना दें ताकि मैं इसमें आ जाऊं। अभी आपको आगे के नज़ारात भी दिखाते हैं। मैंने अपना बैग रखा पाउच के अंदर और ये सर्व करना शुरू हो गए जी। इसमें वाइन थी और मैंगो जूसेस है, जो जो आप चाहें पीना वो पी सकते हैं। हम इस वक्त फ़िज़ा में थे, फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी और खाना आ गया हमारे पास। सबको जैसे सर्व किया तो उसी तरह मुझे भी सर्व किया। अब मैंने खाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने चावल ट्राई किए, उसमें चिकन थी और एक साइड पे छोले थे। मैंने मैंगो जूस लिया और बाकी भी इसमें चीज़ें इंक्लूडेड हैं। खाना बहुत मज़ेदार था, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैंने चावल अपने फिनिश किए और उसके बाद ये पोटैटो की छोटी छोटी, जो हम दाने कह सकते हैं, इस तरह से थे कटे हुए। और बाद में मैंने अपनी सवैयाँ ख़त्म की। जूस आहिस्ता आहिस्ता मैं साथ में पीता रहा हूँ और मेरे साथ वाले भी इसी काम में मशगूल थे क्योंकि ये खाने का टाइम था। और लास्ट में मैंने उन्हें कहा कि मुझे एप्पल का जूस चाहिए, तो उन्होंने मुझे दोबारा से एप्पल का जूस दिया। और ये देखें, जहाज़ इतना तक भी नहीं हिलता, जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि फ़िज़ा में बिल्कुल भी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती। कि साथ साथ मैं मैप पे देख रहा था कि हाँ मैं भी, मेरी फ़्लाइट कहाँ पे पहुंची है। तो मुल्तान से कराची से आगे तक मैं आ चुका था। अब वो दोहा की तरफ हम लोग जा रहे थे। साथ वाले भाई ना मुतवातिर ही देख रहे थे मूवी और मैं बार बार अपनी फ़्लाइट को देख रहा था। काफ़ी देर सोने के बाद हम दोहा के करीब पहुँचे हैं, तो अभी भी भाई साथ में वही मूवी देख रहे हैं। तो नीचे समंदर नज़र आ रहा था, ऊपर थोड़े थोड़े से बादल थे और फ़्लाइट रुकी। हमने अपना सामान वगैरह जो मेरे हाथ में था वो मैंने उठाया और एयरपोर्ट पर हम आके रुके हैं। एयरपोर्ट पे फिर हम जहाज़ से बाहर निकलने लगा हूँ, तो सोचा मैं आपको दोबारा से जहाज़ में से जाते वक्त भी उसकी सीट्स का जो बैक पोर्शन है वो दिखा दूँ। और सामान हमारा जहाँ बैग्स पड़े थे वो यहाँ से जो लोग हैं निकालने वाले, वो निकाल कर ट्रालियों में भर रहे थे। वो हमें आखिर में आगे जाके मिलता है। बाहर का ये फ़्लाइट का सीन था और हमें आगे ये अब सीढ़ियों के नीचे उतरना है। ये बहुत ज़्यादा लंबी थी, बैठ बैठ के तो थक गए ऐसे, तो चलो चलने का मौका हमें मिल गया है। ये फ़्लाइट और हम आ गए जी बस में नीचे। डायरेक्ट उन्होंने एयरपोर्ट में नहीं उतारा हमें, पता नहीं किस वजह से, लेकिन अब हमें बस में सफ़र करना पड़ रहा है। मैंने सोचा कि बस के जो On to the safety बाहर के rails नज़ारे and हैं वो secure मैं all आपको personal दिखा दूँ। belongings. Kindly remain where you are until the bus has come to a complete stop. Ensure you have all of your belongings with you and exercise caution when stepping off the coach and using the steps. Thank you for your cooperation and we hope to see you again soon. ضيوفنا الأعزاء، مرحبا بكم على متن الحافلة. من أجل سلامتكم وسلامة من حولكم يرجى التمسك بمقابض الأمان وتأمين جميع متعلقاتكم الشخصية. يرجى البقاء في أماكنكم حتى تتوقف الحافلة تماما. يرجى التأكد من أخذ جميع متعلقاتكم والانتباه عند النزول من الحافلة.
شكرا لتعاونكم ونتمنى أن نراكم مرة أخرى قريبا. Dear guests, बस में मुझे सीट तो नहीं मिली, लेकिन मैं मुस्तकिल खड़े होकर जो भी जिस तरह से भी अपने मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा था, और मुख्तलिफ यहाँ पे मतलब जहाज़ खड़े थे उनके कतर एयरवेज़ वालों के कुछ मतलब उनकी टेक्निकल जो चीज़ें थी वो बना रहे थे, और कुछ अनलोडिंग हो रही थी। और मतलब एक ट्रैक था जहाज़ के अंदर, तकरीबन हम 20 मिनट तक तो हमने ये ट्रैक को अबूर किया ऐसी बस पे। मतलब वो ऐसे गोल गोल घूमे जा रहे थे और एक ही बिल्डिंग्स के साथ में, लेकिन इनको जो रूट था वो उसी रूट के लिहाज से जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट इसमें आप बस सीधा रुख कर लें हम पाकिस्तानियों की तरह के जी जाके पहुंच जाएं। अंदर रूट बना हुआ था बस का, वो प्रॉपर उसी रूट पे जा रही थी, ना कि यहाँ से यही अंदर से गुजर के इस मशीन के उस तरफ से उस मशीन के उस तरफ से गुजर के हम पहुँच जाते। तो ये एक टनल थी और ये बड़ी लंबी टनल थी। यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट से ज़्यादा हमने इस टनल को क्रॉस किया है। और कुछ गाड़ियाँ आगे पीछे हमारे आ रही सी जा रही थी, क्योंकि ये भी अंदर उनका एक ट्रैफिक का अपना सिस्टम था। दूर से वो बिल्डिंग्स हमें दोहा की जो मेन बिल्डिंग्स हैं वो हमें नज़र आई, और मेरा दिल बड़ा खुश होगा कि चलो जी हम दोहा तो पहुंच चुके हैं। इस एयरपोर्ट का नाम है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। welcome on board. For your safety and the safety of those around you, please hold on to the safety rails and secure all personal belongings. Kindly remain where you are until the bus has come to a complete stop. बस से उतरने के बाद हम चढ़े काफ़ी सारी सीढ़ियाँ ऊपर, वो ये ऑटोमेटिकली होती हैं, तो हम बस एक जगह पर रुकना पड़ता है, वो खुद ही आगे चली जाती हैं। फिर मैं दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ हूँ, तो एंट्रेंस पे फिर उनकी चेकिंग का मरहला जो होता है वो सब कुछ हमें चेकिंग करवानी पड़ती है, जिसमें हमारी टिकट होती है, पासपोर्ट होता है। और ये उनके सेंटर में एक बहुत बड़ा भालू था। ये बहुत खूबसूरत जगह थी, जैसे बंदा एक टूरिस्ट जगह पे आया होता है। इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इस एयरपोर्ट पर ख़र्चा किया हुआ है। ये एक बड़ी जगह ख़राब वाली है, जैसे हम इधर उधर होके जाते हैं, इसमें सारी रस्सियाँ लगी हुई हैं। ये काफ़ी सारा सफ़र तय करना पड़ता है काउंटर तक जाने के लिए। तो फाइनली मैं अपने बैग की तरफ जा रहा था, लेकिन वो मेरा जो बैग था पाकिस्तान वाले उस आगे उस मतलब यूनिट पे वो काफ़ी सारा दूर था। तो मैं जो ही अपने उधर पहुंचा हूँ नंबर 2 पे, तो मेरा बैग बिल्कुल मेरे सामने आ गया। मैं खुश हुआ कि मुझे इस जहाँ पे वेट नहीं करना पड़ा, और जो बंदा मुझे लेने आया हुआ था वो भी फाइनली उसको मैंने कॉल की, वो सामने मेरा वेट कर रहे थे। इनका नाम आरिफ भाई है, और ये मेरे दोस्त हैं यहाँ पे। ये मुझे यहाँ से लेने आए, हम पार्किंग में गए गाड़ी के लिए। तो गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत सारी खड़ी हुई थी, गर्मी थी बाहर। मैंने अपनी फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ कतर में, और जिन्होंने मुझे रिसीव करना था वो आ गए हैं, लेकिन अभी उन्होंने टिकट नहीं ली थी कार पार्किंग की। तो अभी कार पार्किंग की टिकट लेकर फिर दोबारा से आएंगे और मुझे लेने के लिए। तो मैंने अपना सामान वगैरह गाड़ी के अंदर रख दिया है, और अभी जाऊँगा, कुछ देर रेस्ट करूँगा, और उन टिकट का कुछ प्रोसेस करके हम निकले एयरपोर्ट के बाहर। और मैंने सोचा कि वीडियो में फिर ये चीज़ें भी आपको दिखाऊँ। ये मेन एग्ज़िट है जहाँ से हम अपने जर्नी की तरफ जा रहे हैं, रूम की तरफ। तो रास्ते में ये कुछ नज़र आते हैं एयरपोर्ट के साथ, और मुख्तलिफ इनकी रोड्स बहुत खूबसूरत हैं, पार्किंग की जगह है, मतलब हर एक चीज़ पे बहुत इन्होंने ख़र्चा किया हुआ है। प्लांटेशन पे, लाइट्स पे, जो भी हमें शहर में चीज़ नज़र आती है उस पे इन्होंने एक बहुत बड़ा ख़र्चा किया हुआ है, और वो चीज़ें हमें सेटिस्फाई नज़र आती हैं। इनकी यहाँ पे ट्रेन भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। लास्ट बार में जब आया था मैंने इस पर ट्रैवल किया था। खाने के ऊपर सफ़र का इख्तिताम होता है जी। अल्लाह हाफिज़।